पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। बिहार में इन दिनों इफ्तार पार्टी पर सियासत शुरू हो गई है। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी बंगले पर दावत इफ्तार का आयोजन तय हुआ, मगर 7 मुस्लिम संगठनों ने सीएम की इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली। इसके पीछे वजह वक्फ संशोधन बिल बताई जा रही है। कहानी यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए वक्फ संशोधन बिल का जेडीयू ने समर्थन किया है। मुसलमान इसी वजह से नाराज हैं। अब जेडीयू और बीजेपी इसे आरजेडी की साजिश बता रही है। उधर आरजेडी का कहना है कि जेडीयू मुसलमानों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है। एक तरफ वक्फ बिल को समर्थन और दूसरी तरफ इफ्तार की दावत, दोनों नहीं चलेंगे। इस मामले पर अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने मुसलमानों को लेकर क्या बयान दिया, सुनिए। मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उनसे पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। ऐसे में मैं जानता हूँ कि उनकी अपनी चिंताएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। बहरहाल मैं बस उनसे इतना कहूँगा कि जिनको उन्होंने मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है, क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए कि लंबे समय से सत्ता का हिस्सा ये लोग रहे, क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रहीं, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की सोच को सामने रखने को लेकर। क्या किया था उस वक्त राजद जैसी पार्टियों ने? बहरहाल मैं मदनी साहब का आदर करता हूं और उन्होंने ये कहा है मेरे सराखों पर उनको भी कम से कम इन बातों को देखना चाहिए कि जिन लोगों को आप अपना हितैषी समझते हैं, मौका आने पर वो क्या करते हैं आपके लिए और आपके समाज के लिए।